हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप एवरीवन विल बी फाइन। सो गाइस, ये जो हमारी वीडियो है, ये वीडियो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि बोथ द लैंग्वेजेस में रहेंगी, इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक एनी सेपरेट काइंड ऑफ अ वीडियो फॉर एनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द what I want to share is with you all that a disclaimer, okay, that I am not a CB registered. This video is only for educational purpose. I am only NSA certified. Okay, so with this video can be lengthy because I am going to explain in Hindi as well as in English. So if you want to take a break, I can tell you that if this video becomes upon say maximum 1 hour, so just take a break of 15 to 20 minutes in between, okay, after watching or after अंडरस्टैंडिंग एनी काइंड ऑफ अ स्टेप्स। सो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। ये वीडियो जो है वो मैंने दो लैंग्वेजेस को एक साथ बोलकर बनाने वाला हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिएगा। ओके, अगर ये वीडियो 1 आवर की बनती है, 1 घंटे की अगर बनती है, तो 15 मिनट में या फिर आधे घंटे में एक स्टेप समझने के बाद आप प्लीज़ थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा और एक फ्रेश माइंडसेट के साथ आप वापस से इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, so without wasting any time, let us start the video. The topic we are going to discuss in this video is, first of all, it is for beginner only. Okay, for beginner point of view, if you are intermediate or if you are pro in trading, you can just watch. Okay, might you have all this knowledge or might someone has totally don't have the knowledge about what I am going to explain. शायद किसी को इस चीज़ का नॉलेज हो सकता है, ठीक है, कि अरे यार ये तो हमने पहले से ही देखा हुआ है या पहले से ही सुना हुआ है या समझा हुआ है। या कुछ लोगों के लिए जो बिगनर्स है उनके लिए तो ये टोटली न्यू हो सकता है। सो स्किप मत कीजिएगा। ओके, मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करता हूँ, आप लोगों को भी पता है। जो चीज़ें होती है वो मैं आपको समझाता हूँ और वो मैं आपको खुद यही कहता हूँ हमेशा बार बार कि आप खुद इसे प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, what you have to do is you have to decide yourself that what kind of a trader you are. Are you a trader or are you an investor? Investor means who just invest the money, okay, buying the shares in a huge amount of quantity. जैसे कि दोस्तों, आप लोगों को ये डिसाइड करना है सबसे पहले कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो, ठीक है, या फिर आप इन्वेस्टर हो या आप ट्रेडर हो। इन्वेस्टर क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। इन्वेस्टर वो होता है कि बहुत सारे अमाउंट ऑफ, मतलब बहुत सारा फंड उसके पास रहता है, मतलब बहुत सारे पैसे उसके पास रहते हैं और वो 5 6 शेयर या 10 शेयर, ठीक है, बहुत भारी भरकम क्वांटिटी में खरीद लेता है और वो आराम से बैठा रहता है। ठीक है, अब जब उसका प्रॉफिट आएगा तो वो निकल जाएगा। सो आपको ये डिसाइड करना है कि आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो। ट्रेडर क्या करता है, वो डेली आता है, ठीक है, या 1 2 दिन में अपना, या तो वो डेली पैसा कमाएगा या तो फिर वो 1 2 दिन में पैसा कमाएगा और मार्केट से लेके निकल जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेडर यू आर। आर यू एन इन्वेस्टर और आर यू ए ट्रेडर, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट ओनली what the purpose of this video is, based on that only you have to study the charts or you will do the technical analysis। ठीक है, अगर आप ये चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि आप इन्वेस्टर हैं या आप ट्रेडर हैं, तो जो आगे की जो हमारी ये वीडियो है आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी समझने के लिए भी, और उसके बाद आपको चार्ट एनालिसिस करने के लिए भी आसानी हो जाएगी। क्योंकि मेन डिफरेंस क्या है ना, इन्वेस्टर और ट्रेडर का, ये है कि इन्वेस्टर जो है बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स पे जो है चार्ट्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, जैसे कि मैंने हमारी बहुत सारी पहली वीडियोस में भी समझाया कि टेक्निकल एनालिसिस होते हैं और एक फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। ठीक है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो दोनों चीज़ देखते हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस भी देखते हैं और टेक्निकल एनालिसिस भी देखते हैं। और जो ट्रेडर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। जैसे कि मैं भी एक टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर हूँ, मैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही देखता हूँ। फंडामेंटल से मुझे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, कि कंपनी महीने बाद या 6 महीने बाद 8 महीने बाद क्या करे, मुझे उसे कोई लेना देना नहीं है। ओके, सॉरी। सो आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि पहले, सबसे पहले, कि आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो आपको। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे एक टैबुलर फॉर्म में बनाया हुआ है। ठीक है, ये एक इमेज ही है, समझ ही लीजिए। गाइड टू मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब जैसे कि ये ट्रेडिंग स्टाइल, तो जो जैसे कि मैंने आपसे कहा दैट आई हैव स्पोकन यू अबाउट what kind of a trader you want to be, either you are an investor or you are a trade trader।
Okay, so the difference between them is that they go for positional trading or for swing trading. Okay, and those who are for that, and those who are trader or intraday trader, specifically they will go for intraday trading or for scalping. Okay, so that is why I'm telling you to choose you all what kind of a means you are an investor or you are a intraday trader. Okay, so based on that your analysis will be depend on chart analysis. Here you can see trading style. Okay, positional trading. What is the time frame? 1 month, 1 week, 1 day. And for swing trading, 1 week, 1 day, 1 hour. That's it. And time frame for entry. Entry means whenever you are going to particularly buy a share, suppose of Reliance. So in a daily time frame, you will see or you will wait upon the you will wait for the candle closing, and then you will go for a buy. Okay. In swing trading also same, candle closing of 1 hour or 15 minutes. Okay, I'm explaining time for entry. Okay, guys, in intraday trading, 5 minutes. Okay, if you are going to do scalping, like whatever in intraday trading only scalping, if you are going to do then in 1 minute, in 1 minute time frame, you have to enter and you have to exit also. Okay, I hope I am able to clear what I am what I want to try to explain. Sorry for this. So this is the time frame analysis. Okay, just write it down, or you can take a screenshot also. So after that, in technical analysis, what comes is that you have to have some knowledge of chart patterns and candlestick patterns. Okay, this is this chart or this pic I am showing you here. What it represents? It represents market structure basics. So in this word file, I am going to explain you some basics kinds of candlestick and some basic kind of chart patterns. What you have to observe, that you have to observe in your particular chart. Suppose if you are going to buy or if you are going to analyze in Reliance or in Tata Motors or whatever kind of a stock you want, whatever type of stocks you want. Okay, or in which sector you also want to, और यू वांट टू एनालाइज द सेक्टर। अगर आपको कोई सेक्टर एनालिसिस भी करना है या चार्ट एनालिसिस करना है, तो जो बेसिक्स जो होना चाहिए, जो आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है, तो वो मैं इस वर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू या फिर इमेज के थ्रू आपको क्लियर करना चाहता हूँ। अगर वो चीज़ सबसे पहले आप इन चीज़ों से आप थोड़ा बहुत नॉर्मली प्रैक्टिस कीजिए और देखिए ये मार्केट में काम करती है या नहीं करती है। ठीक है, इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बेसिक्स है। बेसिक मतलब कि कहते हैं ना, बेस है। ठीक है, आप इनसे स्टार्ट करके एक बार देखिए। सो देखिए, मार्केट कभी भी है ना सीधा नहीं जाता है। ठीक है, ऐसा सीधा रॉकेट के जैसा ऊपर की तरफ नहीं जाएगा या सीधा नीचे की तरफ, ऐसा स्टार की तरफ, फॉलिंग स्टार की तरफ नीचे इधर डायरेक्टली नहीं आएगा। वो कुछ ना कुछ कोई स्ट्रक्चर बनाते हुए जाएगा। तो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, प्रिंसिपल ऐसा कुछ दिख रहा है, हायर हाई, ये एच एच है ना, एच एल, ये क्या है, हायर हाई हायर लो। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मार्केट हो या चार्ट हो, कोई भी चार्ट हो पर्टिकुलरली, वो इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है। सो गाइस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन दिस इमेजेस, that the market doesn't go like a rocket, okay, straightly on the upside, or doesn't fall like a, you can say like a falling star, and it doesn't come directly downwards. Okay, it makes some patterns, and what kind of a pattern it makes is higher high, okay, if it is going upwards, and lower low, lower high if it is going downwards. So these kind of a patterns you have to this kind of a structure you have to keep in mind while analyzing the charts. Okay, these are the candles, basic candles. Okay, a guide to single candlesticks. Okay, these are the basic candles you need to keep in your mind, or you can take just a screenshot, or you can you should have to practice these candlesticks. You can find these candlesticks pattern in 5 minute time frame also, in 1 minute time frame also, or in 1 hour time frame also. Okay, particularly the candle, whatever you are selecting the time frame, if it is forming in that time frame, you can decide whether it can go upwards if it is making a hammer candle, okay, or it can go downwards if it is making a hanging man like a candle. So these candlesticks patterns,
you have to keep in mind. Okay, so just take a screenshot if you want, or I will just upload it in my Telegram channel. You can follow it. And this is the double candlestick pattern, bullish engulfing, right? Bearish engulfing. These type of a candle also you have to keep in mind, because they represents, or they are the main things that signals us or give us the direction whether the market will go from here, it will go up, or from here it will go down. Okay, so this kind of uh what I mean to say is, this kind of candlestick, basics candlesticks pattern you need to remember. After that, what comes is chart patterns. Okay दोस्तों, सॉरी मैंने हिंदी में नहीं बताया। देखिए, ये जो कैंडल स्टिक्स है जो आपके सामने है, वो जैसे कि ये हैमर एक बन रही है, ग्रीन कलर की हैमर बन रही है, और ये रेड कलर की एक हैंगिंग मैन बन रही है। तो ये जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न है ना, आप जब चार्ट एनालिसिस करोगे तो ये टाइम फ्रेम्स जो आप सिलेक्ट करोगे, चाहे वो 1 मिनट हो या 5 मिनट हो या 15 मिनट्स हो या 1 आवर हो या वीकली हो, तो वहाँ पे जब भी आप जो भी टाइम फ्रेम यूज़ करोगे तो उस हिसाब से ये बनेगी, ये आपको बनते हुए दिखेगी। और जब ये बनते हुए दिखेगी तो आप ऐसा एक अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ से मार्केट, अगर ये हैमर कैंडल बन रही है चार्ट में, कोई भी चार्ट में, चाहे वो इंडेक्स का चार्ट हो चाहे वो स्टॉक्स का चार्ट हो, अगर ऐसी कुछ कैंडल बन रही है, समझिए हैमर कैंडल बन रही है, तो हो सकता है कि मार्केट वहां से ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, अगर हैंगिंग मैन बन रही है इस तरीके की कुछ कैंडल, तो हो सकता है कि मार्केट वहां से नीचे की तरफ आए। तो इस तरीके से आपको क्या है, ये जो बेसिक कैंडलस्टिक्स पैटर्न है वो आपको अपने दिमाग में ध्यान में रखना होगा, या तो फिर आप अपने लैपटॉप के आजू बाजू या कहीं पे भी जो भी आपका वर्क प्लेस है वहाँ पे आप ये बना के, या फिर इसका पिक्चर जो है, प्रिंट जो है निकाल के रखिए। ये देखिए, ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं ये अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, वहाँ पे भी आपको इजीली ये मिल जाएगी। कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या आपको डिनोट करती है या क्या बताती है कि मार्केट यहाँ से टर्न ले सकता है या नहीं ले सकता है। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन। उसके बाद जो है कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, और कुछ बेसिक चार्ट पैटर्न्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। तो जैसे कि ये देखिए, बुलिश कंटिन्यूशन, बेरिश कंटिन्यूशन, बुलिश रिवर्सल, बेरिश रिवर्सल। ठीक है, अब आई होप आपको तो पता होगा कि बुलिश कंटिन्यूशन क्या होती है। बुलिश कंटिन्यूशन मतलब ये होता है कि एक जो चार्ट है, कोई भी चार्ट है पर्टिकुलरली, या कोई भी इंडेक्स है, ऐसा एक एक ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर बीच में थोड़ी देर कंसोलिडेट होता है ना, तो इस तरीके के कुछ अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो ये एक बुलिश पैटर्न बताता है, या फिर बुलिश एंट्री का पैटर्न आपको बताता है। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको पैटर्न्स जो है, बेसिक्स पैटर्न्स, वो आपको चार्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, here these are the some classic chart patterns you need to observe in on the charts, okay, while analyzing the charts. So keep it in mind. Okay, if you see this kind of a charts, they will uh, guide you that you can do your entry here. Okay, whether it is a bullish or whether it is a bearish. You might have seen sometimes I also upload on Telegram channel some types of this kind of a chart, double bottom or double top. Mainly you will find in index also double bottom, double top, triple bottom, triple top, or inverted head and shoulder, head and shoulder. Okay, so you need to practice these charts live in live market also, or you can practice in whatever kind of a market you want. Okay, if you are doing paper trading also you can do it. Okay, so just I want to tell you that guys, मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को कुछ चार्ट पैटर्न्स और कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न जो बेसिक्स होती है वो आपको ध्यान में रखनी होगी अगर आप चार्ट एनालिसिस करते हो तो। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप पैसा नहीं बना सकते। ठीक है, मार्केट इसी तरीके से ही काम करता है। ओके, तो ये सब जो है आप लोगों को मैंने बेसिक्स बताया है। ठीक है, 15 मिनट्स तो अराउंड इसमें ही हो गया है। अब ये देखिए, ये एक ऐसा है कि ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से आपको एंट्री लेनी है। देखिए, अब मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, ये चार्ट, ये पार्ट में आपको दिखाई देगा। तो ऐसा बस ये जा रहा है तो आपको क्या करना है, चढ़ती में नहीं चढ़ना है, आपको वेट करना है। ठीक है, रीटेस्ट होने का वेट करना है कि ये थोड़ा सा नीचे आवे, क्योंकि यहाँ से जो लोग हैं ऊपर गए, देखो यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर नीचे आए, यहाँ पे फिर से किसी ने एंट्री बनाई, ठीक है, फिर वो ऊपर तक लेके गए, फिर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर वो नीचे आए। तो अगर ये जो पिछला जो हायर हाई है, ठीक है, वो अगर नहीं बिकता है, नहीं ब्रेक होता है, या पिछला जो लोअर लो है, हायर लो है,
वो अगर ब्रेक नहीं होता है और इस तरीके का कुछ फॉर्म होता है तो आप जो है एंट्री कर सकते हो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से बताया गया है। राइट दोस्तों, तो इस तरीके का आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको एंट्री कैसे बनानी है। जो मैंने आपसे कहा है कि ये इसका जो मतलब ये वीडियो का जो पर्पस है वो ये है कि हम चार्ट एनालिसिस करेंगे, ठीक है, जिसमें आएंगे ट्रेंड लाइंस वगैरह, चार्ट पैटर्न्स वगैरह, ठीक है, और चार्ट को एनालाइज कैसे करना है, ठीक है ना, ताकि हम एंट्री कैसे ले सके या हमारी एंट्री कैसे बने। ठीक है, तो इस तरीके का आपको ये सब जो चीज़ें हैं, द बेसिक थिंग यू हैव टू नीड टू रिमेंबर वाइल एनालाइजिंग द चार्ट एंड वाइल टेकिंग द एंट्री इन द पर्टिकुलर चार्ट्स। ओके। Okay, so let us go on charts. I am using TradingView platform. See the basic. Yeah, it is. I have opened a Reliance chart for right now. What you are saying is, see, this is in 4 hour time frame. Okay, let us see in one day what I have done. See, in the what you are saying it in the peak only I have explained you this kind of. Okay, it is making higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. So this is how the market or particular any stocks goes up, and if it is coming in down also, see here how it is coming down, down, it's coming down, see, like this. So this image is clear now. Okay, this image, lower high, lower low, higher high, higher low. I hope this image is clear now. In a particularly Reliance stock only I have shown you the first chart. In our first chart only I explained you that this is how it comes in downward direction and this is how it goes in upward direction. So दोस्तों मैंने जो यहाँ पे इमेज में आपको बताया था, ये मैंने यहाँ पे यही चार्ट में प्रूफ कर दिया कि ये देखिए इस तरीके से मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, और जब वो नीचे आता है तो वो ये पैटर्न बना के आता है इस तरीके से, ठीक है। ऐसा डायरेक्ट नीचे नहीं आते हुए आपको दिखेगा या डायरेक्ट ऊपर आते हुए आपको ये नहीं दिखेगा, ये कुछ तरीके का हायर हाइज हायर लो का पैटर्न बनाएगा। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई ट्रेंड फाइंड आउट करना है कि ये भाई साहब ऊपर की तरफ ही जाएंगे, चाहे वो रिलायंस हो या चाहे कोई भी हो, और अगर अब ये यहाँ तक के ऊपर तक चलेगा, अब ये नीचे आएंगे तो ये देखिए इस तरीके से नीचे आए, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हायर हाई या तो हायर लो ब्रेक हो, ठीक है, या तो फिर कोई लोअर हाई ब्रेक हो, ठीक है, उस हिसाब से अगर वो ब्रेक नहीं होता है तो वहाँ के रिटेस्ट पे आप चाहे तो अपनी एंट्री बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक रिलायंस में एक एंट्री बनी थी, बनी होगी, ठीक है, और यहाँ पे भी एक रिलायंस में एंट्री बनेगी। इस हिसाब से मतलब जो पैटर्न्स होता है मैं उस हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये देखिए ऐसा। ओके, चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। आई होप जो मुझे आपको पहले मतलब जो बेसिक समझाना था कि मार्केट किस तरीके से ऊपर आता है और किस तरीके से नीचे जाता है वो आपको क्लियर हो गया हो, या पर्टिकुलरली कोई भी स्टॉक हो वो भी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ना दोस्तों आपको भी चार्ट एनालिसिस करना होगा और इस तरीके से आपको जो है एंट्री अपनी ढूंढनी होगी। कोई अगर मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर मार्केट लोअर डायरेक्शन में है तो, ठीक है। अब ये तो डायरेक्शन के हिसाब से मैंने बता दिया। अब आपको चार्ट जो एनालिसिस करना है, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। अब जो ट्रेंड कुछ हमारे दोस्तों ने पूछा था टेलीग्राम चैनल पे कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करे या ट्रेंड लाइन को कैसे समझे। सो एक मिनट, ट्रेंड लाइन में सबसे बेसिक आपको क्या देखना होता है ना, ठीक है, सबसे बेसिक तो ये है कि आपको 3 पॉइंट्स जो है, मिनिमम 3 पॉइंट्स मैं कह रहा हूँ, मिनिमम 3 पॉइंट्स जो है टच होने चाहिए, मिनिमम 3 पॉइंट्स। ओके, कहीं से भी अगर मतलब या फिर लो में टच होने चाहिए या तो फिर हाई में
टच होने चाहिए। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे ही देखिए एक अच्छा सा एग्जांपल है रिलायंस चार्ट में। ठीक है, चलिए मैं ये सब ड्राइंग्स क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। लेट मी क्लियर। Some of my friends on Telegram channel or my followers, they have asked me about how to draw trend line. So the next thing is I'm going to show you how to draw a trend line. Okay. So the basic thing for trend line is you have to meet up 3 points like this, guys. Yeah, you can see 3 points, right? Yeah, minimum you need is 3 points or max, and maximum you can take n number of points. Okay, but minimum with weak closing or with a body closing, it can go little bit downside also, but minimum what you need is 3 points. 3 points for drawing the trend line. Okay, if you suppose, uh, let me show you in reliance. Okay, this is making a support area, right? Why this is making a support area? Here also I can show you a downward trend line. See, you can easily see a downward trend line. Okay, yeah, here you can see. What you can see is that our Reliance stock has started a downfall like this. Okay, suppose like this, and again it came here, right? What you can see is what you can see is here that in 1 day time frame a profit booking came because it was going higher, high, higher, high. It was making higher, high, higher, low, higher, high. At some point, the profit booking started, and it started making a downfall. It started going in the downward direction. So here I can see, or here I can imagine that market or some Reliance stock is not ready to. First, from here only I can see that it is not ready to break the higher low point. Sorry, what point it is? Lower high or lower low. So this, it made a lower low, and this is your lower high, right? So the past lower high was not broken, right? Here you can decide that Reliance is not going in uptrend, or it is not changing his direction. A reversal is not coming at this point. Okay, at this point, right? Because it has made a lower high, lower low. This point is lower low, this point is lower high, and it is not breaking the lower high. So it clears that it will come more downside. So that is why it came down. Again, the same thing here also, the lower high is not broken, right? So we will mark this also here. Again, it doesn't break the lower high. So what you can conclude is that market or Reliance, again, it is going to fall, right? It has fallen. Again, the same thing happened. It made a lower, ठीक है, it made a lower low, again it made a lower high, but again it has not broken the lower high. So what you can see is, what you can conclude is that again it is going to come in downward direction, and yes, it came downward, right? सो दिस इज हाउ यू एनालाइज द स्टॉक। सो दोस्तों, मैं ये समझा रहा था इंग्लिश में कि देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड आपको दिख रहा है कि अप ट्रेंड में है रिलायंस, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, ये नीचे की तरफ आने लग गया। अब ये नीचे की तरफ आने लगा ना, तो ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर लो हो गया, फिर ये लोअर हाई और लोअर लो। तो जब भी आपको ऐसा कुछ पैटर्न दिखे या ऐसा कुछ डाउन ट्रेंड दिखे कि आपको दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड में है, अगर फिर आपको एंट्री लेनी है, ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि सबसे पहले तो ये लोअर हाई जो है, ये जो लोअर हाई है, ठीक है, इसने जो
उसने ब्रेक नहीं किया है और ये लोअर लो है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ गया, ये पिछले लोअर हाई को उसने ब्रेक नहीं किया, वहीं पे रेजिस्ट करके या इतनी अच्छी जो रेड कैंडल है इसने बनाया। तो मैंने जैसे कि मैंने कहा कि आपको कैंडल स्टिक की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, वहां से आप ये पता कर सकते हैं कि मार्केट नीचे आएगा या कोई भी पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो नीचे आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें सेल साइड जाना चाहिए, राइट। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने ये जो है नीचे की तरफ आते रहा, नीचे की तरफ आते रहा, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई बनाते रहा, फिर पिछला लोअर हाई इसने ब्रेक किया ही नहीं। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है एंट्री, मतलब एंट्री आप डिसाइड कर सकते हैं सेलिंग साइड के लिए दोस्तों। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, अब यहाँ पे एक तो आपको दिख रहा है, मैंने आपसे क्या कहा, मिनिमम आपको कितना पॉइंट चाहिए रहेगा, मिनिमम आपको 3 से 4 पॉइंट चाहिए रहेगा ट्रेंड लाइन बनाने के लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको दिख ही जा रहा है कि यहाँ पे हो गया है 3 से 4 पॉइंट, यहाँ पे आपका बन गया। एक यहाँ पे भी आप चाहे तो मार्क करके रख सकते हैं, ठीक है, पर ये आपको ये मार्क अभी नहीं करना है, ठीक है, ये मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा था, ठीक है। लेकिन जब तक ये ब्रेक ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तो इसका मतलब क्या होगा, रिलायंस में रिवर्सल नहीं आएगा, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, रिलायंस में रिवर्सल नहीं आएगा, मतलब ये डाउन ट्रेंड ही फॉलो करते रहेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आया कि यहाँ पे इसने क्या किया, जो लोअर हाई है, ठीक है, लोअर हाई है, ये पॉइंट पे इसने आके ब्रेक कर दिया, या फिर यहाँ पे ये आके थोड़ा सा सपोर्ट बनाते हुए आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मार्क करना है, ठीक है, मार्किंग करनी है, ठीक है। अब ये ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये तो ब्रेक कर दिया, ये जाने दीजिए, वापस से ऊपर की तरफ आया, हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई, ठीक है। अब इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया रिलायंस के स्टॉक ने, ठीक है। अब वो क्या किया है, यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, अब वो उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है, राइट, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। तो आपकी जो एंट्री बनेगी ना दोस्तों, ठीक है, बाइंग साइड के लिए, यहीं पे बनेगी, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही, जैसे कि यहाँ पे बनेगी, मैं आपको मार्क करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इस तरीके की, ठीक है। क्या कर सकते हैं आप, ये ब्रेकआउट दिया इसने ट्रेंड लाइन का, ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, फिर थोड़ा सा नीचे आया रिटेस्ट होने के लिए। तो मैंने आपको क्या बताया, जब मार्केट रिटेस्ट करे या कोई भी पर्टिकुलरली स्टॉक रिटेस्ट करे उसके बाद में आपको एंट्री बनेगी, राइट। अब इसने लोअर हाई जो है ब्रेक कर दिया, यहाँ का लोअर हाई जो है इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेक कर दिया। तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर वो रिटेस्ट करता है, मतलब रिटेस्ट करता है, ऐसा ऊपर गया फिर नीचे आया, रिटेस्ट किया, और फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है ये, ठीक है, ये एक स्पिनिंग है। यहाँ पे मैं आपको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में दिखाता हूँ अगर है तो, एक मिनट, ये देखिए स्पिनिंग टॉप, बुलिश स्पिनिंग टॉप दिख रही है आपको। अभी आपको रिलायंस चार्ट में भी दिखाता हूँ, जब मैं आ गया, ये देखिए बुलिश स्पिनिंग टॉप आपको यहाँ पे दिख रही है, ये रही देखिए आपको, ये स्पिनिंग टॉप, ये रेड कलर की हो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रही है ना, राइट। तो ये मेन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक हैमर कैंडल टाइप बनी है 1 डे के टाइम फ्रेम में, और ये ऊपर की तरफ चली गई है, ठीक है। अगर आप जो सेफ है, सेफ एंट्री करना चाहते हो, तो ये जो बुलिश स्पिनिंग टॉप है, यहाँ पे भी देखो आपको एक एंट्री मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या है, थोड़ा कैंडल स्टिक का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और थोड़ा सा चार्ट ये जगह थी, अभी तो ये मैंने आपको ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब मार्केट का डायरेक्शन कैसा है, अप की तरफ जा रहा है। अब जो टारगेट्स रहेंगे ना, आप इजीली कैसे डिसाइड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, अब वो रिवर्स होके अप ट्रेंड में चला गया, सो आपका जो टारगेट्स होगा ना, तो जो लोअर हाइज जो रहेंगे ना, लोअर हाई, तो फर्स्ट टारगेट आपका ये हो जाएगा, ठीक है, सेकंड टारगेट आप चाहें तो आपका ये रख सकते हैं, ठीक है, थर्ड टारगेट आप डिसाइड कर सकते हैं तो ये रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि ये पर्टिकुलरली जो है स्टॉक या फिर रिलायंस है या फिर मार्केट है, जैसा भी है, अगर आपको ऐसा कुछ पैटर्न्स बनते हुए दिखा, तो इस तरीके से आप अपना टारगेट और अपना जो है स्टॉप लॉस जो है ट्रेल कर सकते हैं, ओके। नीचे कहीं पे भी स्टॉप लॉस रख लीजिए, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 के हिसाब से, और जो है एंट्री आप बना सकते हैं, अगर इस तरीके का रिवर्सल पैटर्न आपको दिखाई देता है तो। अब देखिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको क्या बता दिया, एक अप ट्रेंड, मतलब एक जो स्टॉक है या पर्टिकुलरली जो मार्केट है एक डाउन ट्रेंड में था, राइट, ठीक है, और फिर वो रिवर्सल होने के बाद जो है, सॉरी, रिवर्सल होने के बाद जैसे कि अप ट्रेंड में हो गया, ठीक है, उसने कुछ कंडीशंस है जो अपनी फुलफिल कर दी और हमने अप ट्रेंड का एक ट्रेड ले लिया। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब सपोज ये अप ट्रेंड में ही है, अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, तो हम क्या मार्क करेंगे, जैसे कि ये हमें दिख रहा था, ये तो चलो ये 3 पॉइंट है, ये हमें दिख रहे थे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सॉरी।
अब सपोज सेम थिंग क्या कर सकते हैं आप, सेम थिंग क्या कर सकते, अब तो यहाँ पे देखो आपको एक कुछ पैटर्न दिखा होगा, डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये डबल बॉटम डबल टॉप पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यू कैन क्लियरली गाइस द इन पास्ट थिंग, इन पास्ट स्टेप्स, in past steps or in analysis I have shown you that how from a downtrend, if some if market sorry market or particularly stock, if changes its direction, it if from downtrend it is going to uptrend, then how you can take your entry and how you can set your targets. Okay, from downtrend to uptrend, now I'm going to show you from uptrend how you can select or how you can take your entry in downtrend also. Okay, so let us here you can see that similar, you can see it has formed a double top pattern, right? It has formed a double top pattern, or what you can here conclude is that it has made, let me show you how. See, right? What you can see here is it has made a downward pattern, and how you can entry in it, and how you can entry in this kind of a thing, or in this kind of a pattern. So first of all, what you need to see is here you can see that it has gone upside from here, again downside, then upside, and then downside, right? So the first entry, okay, first entry you can make here, right? First entry I am telling you, first entry, because what you are saying is it has gone upside, okay, again it came back down, and then again it went up, and then again it came down. It has broken this level, right? If you see, if you extend it, it has broken this level where it has taken three times support, right? One, two, three, and that support, the Reliance has broken out, so it clears that it will go downward. But what you need a confirmation is retest. So whenever it came down, you need a retest or pull back. Okay, like this pullback, you are seeing it, right? It came down, it broke the support, right? It broke the support, and then it take a retest or pullback, and then you can confirm your, means you get your second confirmation that it is not going upside, it will come downside, right? It will come downside, and like, and then you have to take your entry. So similarly you can see here that what kind of a candlestick here you are seeing. Okay, let me show you basics. Hanging man, right? Hanging man, it has made here a hanging man. So it denotes, okay, it denotes that it will come downside. Okay, guys. First thing is that it has broken the support. Okay, it has broken the support. It has taken the pullback, or it is coming for retesting, and then you need to wait. And you can see here also, you can see it is a double candlestick pattern. Okay, for a bearish reversal, this also, and this a single hammer candle you are seeing it. Okay, that is also a bearish candlestick pattern and a bearish signal for you that the Reliance is coming downwards. So this is how you can analyze your chart in daily time frame or whatever time frame you want, and you can make your entry. Okay, guys, and your stop loss will be just about this. Okay, just about this. But here you can mark your stop loss here, right? Some little point up, so you can save your SL also. So this is how you need to analyze your chart. Okay, this is how you can make a trend line. This is how you can enter. So I hope each and everything is explained. What I have explained, I hope each and everything is cleared with you all guys. तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि अब डाउन ट्रेंड में जब मार्केट है, डाउन ट्रेंड में जब जा रहे हैं, हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं या फिर हम कैसे उसमें एंट्री ले, तो ये मैंने आपको अभी मतलब इंग्लिश में बताया, तो मैं हिंदी में भी बता देता हूँ फटाफट। तो जैसे कि हमने अप ट्रेंड में देखा, मतलब डाउन ट्रेंड में देखा था कि डाउन ट्रेंड में रिलायंस था, फिर अप ट्रेंड में हमने कैसे एंट्री बनाई। अब जब डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं, तो हम डाउन ट्रेंड में अब एंट्री कैसे बनाए या एंट्री को कैसे कैच करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलायंस जो यहाँ तक के ऊपर गया,
फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, और क्या किया, ये इस चीज को इसने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे मैंने कैसा है, यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट एरिया बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देख लिया 3 बार इसने रिटेस्ट कर, 3 बार यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम किया था ये लेवल ने, ठीक है। ऊपर गया था थोड़ा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब इतनी सी बड़ी रेड कैंडल में इसने क्या किया है, ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन किया, राइट। और फिर नीचे आ गया। फिर मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जो तुरंत एंट्री नहीं करना है, आपको चलती में नहीं चढ़ना है, आपको क्या करना है, आपको रिटेस्ट या पुल बैक का वेट करना है। तो जैसे ही यहाँ पे एक ऐसा रिटेस्ट हुआ, या फिर यहाँ पे पुल बैक हुआ, पुल बैक होने के बाद ये रिटेस्ट किया, और हम यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है, कि यहाँ पे ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये क्या काम कर रहा है, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री बन सकती है। अब यहाँ पे देखिए एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, हैंगिंग मैन का जो इसने यहाँ पे डिनोट किया है, ठीक है। एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है 1 डे के टाइम फ्रेम में भी। तो भी यहाँ तो हमें क्या क्लियर होता है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिलायंस का जो स्टॉक है, जो प्राइस है, वो गिरने वाला है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, और जस्ट इसका ऊपर का जो लोअर हाई है, ठीक है, हायर लो है, इसका थोड़े से ऊपर का हम स्टॉप लॉस लेंगे, ताकि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो सेफ हो सके। और फिर जो हमारी हमने ये यहाँ पे कर लिया, तो रिक्स एंट्री यहाँ पे कर ली, और जो स्टॉप लॉस आपका रहेगा जहाँ से आपने एंट्री की है, तो 1:2 का रिक्स रिवॉर्ड लेके आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी जो चीज़ें हैं, हमारा जो एक्सप्लेनेशन है, वो समझ में आ रहा होगा दोस्तों, राइट। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था डाउनवर्ड, कि आपको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, राइट। मिनिमम 3 पॉइंट मैंने आपको बताया था, और वो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते हैं, या फिर ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड कर सकते हैं। सो ये तरीके से आपको मैंने समझा दिया, ठीक है ना दोस्तों। आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि आपको चार्ट को एनालाइज कैसे करना है, ठीक है। आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं। मैं हमारे हमारे मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे एसीसी का, देखिए, मैंने एक वो हीरो 0 दिया था, राइट। आप लोगों को याद होगा तो पता नहीं मुझे, मैंने हीरो 0 दिया था। मैंने अराउंड 7 या अबाउ 7 बाय करने के लिए कहा था, ठीक है। तो अगले दिन है ना 7 to 14 हो गया, राइट। 7 to 14 हो गया, और उसके 4 दिन या 3 या 4 दिन बाद वो है ना 66 या 67 के अराउंड पहुंच गया। अब वो मैं कैसे एनालाइज किया, वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको एनालाइज किया, कि यहाँ पे ये देखिए ये कुछ काम कर रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस का कुछ काम कर रहा था ये लेवल, राइट। फिर इतना बड़ा ब्रेकआउट दे दिया, फिर ये नीचे आया, राइट। फिर ये नीचे आया, ये एक सपोर्ट बन गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर ऐसा नीचे करते करते गया, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्रेंड लाइन एक ऐसा ड्रॉ किया, मैंने देखा कि यहाँ पे तो पिछला तो इसने यहाँ पे, ठीक है, सपोर्ट का काम किया था। अब यहाँ पे सपोर्ट का काम करता है कि नहीं करता है, इसलिए मैंने हीरो 0 दिया था, ठीक है। अगर कुछ नीचे जाता भी तो हमारा इतना लॉस नहीं होता, हम वो लॉस जो है बेयर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दिया, 29th को अराउंड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 29-30th को ही मैंने दिया था वो ट्रेड, 29 को था, क्योंकि ये मैंने इसके ब्रेकआउट पे ही दिया था कि टेनलट का इतना ब्रेकआउट किया है, और ये स्पिनिंग टॉप यहाँ पे देखिए, ये कैंडल इतनी अच्छी बनी हुई है, ठीक है। तो मैंने अराउंड 29 या 30 ही मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे ट्रेड दिया था एसीसी का। अब वो आप देखेंगे जो उसका प्रीमियम है ₹7 से वो कहाँ तक गया होगा, क्योंकि अगर यही इतना इतना ऊपर भागा है, राइट, जो स्टॉक का प्राइस है वही इतना ऊपर भागा है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो, यहाँ से ये देखिए 270 पॉइंट, ठीक है, 15%, अराउंड 15% ये भागा है। तो जो प्रीमियम है वो कितना भागा होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। तो अराउंड वो 66, वो जो है ना, मतलब 66 67, मतलब 77, अराउंड 10, मतलब 10 100 टाइम्स उसने दे दिया रहेगा, मैं ये कह सकता हूँ आपसे। तो इस तरीके से आपको भी एनालाइज करना है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है। दिस इज हाउ यू नीड टू एनालाइज द स्टॉक, एंड दिस इज हाउ यू कैन एंटर इट, ओके। where you have to find where it is taking support, you have to find where it is taking the rejection, okay. Where is the supply zone, where is the demand zone. If you don't know what is supply zone, demand zone, and I have making a particular video also for it, just go and watch. You will get clear what is demand and supply zone, okay. Here also you can see that it has given it has here you can see, and here you can make a support, like, see, here also it came down, it took the retest, it gone up. So this is how you can also do the analysis, guys, and this is how you can do your own analysis,
just practice it yourself. Okay, just practice it. The main basics chart, the main basic candlestick pattern you need to remember. Okay, and you can be an independent trader if you practice yourself. No one is going to um, spoon feed you. Okay, I'm just here to help. If anyone didn't understand or didn't understood anything, they can ask me in my Telegram channel. They can see here also. I have done the analysis. I mainly do the analysis only. Okay, I am the technical analysis, as I have told you. So I just keep on doing my analysis here in HDFC. I know, I had known earlier only just because of reading the charts. Okay, whenever you read the charts now, guys, you can decide, or you can means you can get an experience. मतलब अगर आप चार्ट को पढ़ रहे हो ना दोस्तों, तो आपको है ना एक एक्सपीरियंस आ जाता है धीरे 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 करके। अरे यार, ये अब ये चार्ट है ना यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, अब ये चार्ट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। आप जब तक आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे ना, आप खुद नहीं पढ़ पाओगे, या आप खुद एंट्री या एग्जिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए, ये भी कितना अच्छा है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री बनी, हमारा टारगेट, ये जो फर्स्ट टारगेट है ये भी ये हिट हो गया। ठीक है, फिर वहीं से नीचे आ गए। राइट, आप देख सकते हैं, ये देखिए वहीं से ये भाई साहब नीचे आ गए, HDFC बैंक। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, यू हैव टू प्रैक्टिस इस गाइज, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट गेट एनीथिंग। ओके, you can't get anything, you need to practice. You can practice in whatever kind of a chart you want, whether it is a stock market chart, whether it is a forex chart. The main basics pattern, the main basic candlestick, the main basics support and demand zone, you need these three things you have to practice. Okay, after that only you can be a pro and you can be a independent trader. अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको पता है कि हम कहाँ मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, सो इफ़ हैव एनीवन हैज़ एनी डाउट, दे कैन मैसेज मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लोग लाइक नहीं करते हैं गाइस, प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू इफ़ यू डोंट लाइक इट, आई विल नॉट गेट मोटिवेट। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं फालतू में ही मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, लाइक करने में आपका अंगूठा नहीं दुखेगा दोस्तों। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू गाइस।